नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। क्या शब्द का प्रयोग किया मैंने आखिर में? डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ डिफिकल्ट संकल्पना या कॉन्सेप्ट नहीं है साहब, इट इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन का काम है। आपने कभी डुप्लीकेशन ये शब्द सुना? यस। डुप्लीकेशन किसको कहते हैं? एनीबॉडी प्लीज? दोहराना, फॉलो अप करना। ओके, डुप्लीकेशन को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो मैं उसको बोलूंगा व्हाट्सएप। क्या बोलूंगा? व्हाट्सएप। सब लोग बोले सभी को मोबाइल में व्हाट्सएप चलाना आता है? यस सर। सभी को आता है? यस सर। पक्का? अगर यहाँ बैठा हुआ हर इंसान को मोबाइल में व्हाट्सएप चलाना आता है तो वो इंसान डीएनआरएस में क्राउन डायमंड तक जा सकता है। व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप ये एक प्रकार का डुप्लीकेशन है। क्या है? डुप्लीकेशन। व्हाट्सएप में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट्सएप में हम लोग इतना ही करते हैं, हम लोग एक ग्रुप में जाएंगे, हाँ देखना, हम लोग एक ग्रुप में जाएंगे, वहां से कोई भी एक जोक को कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? एक जोक को कॉपी करते हैं और 10 ग्रुप की वाट लगाते हैं। सबको वाट लगाने को आता है? कांग्रेचुलेशन। तो मैंने क्या किया, यहां से कॉपी किया और यहाँ पे 10 जगह पे क्या किया, उसको पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट। और मैं बीच में एक एजेंट का काम कर रहा हूं, यहां से इंफॉर्मेशन को लिया और मैंने यहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया। यस और यस? नेटवर्क मार्केटिंग यही है, जैसे व्हाट्सएप है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको वही करना है, ऊपर से इंफॉर्मेशन को लेना है। ऊपर से बोलेंगे तो अपने जो अपलाइंस है, अपने जो सीनियर्स हैं, वहां से सीखना है, और अपने जो जूनियर्स है, अपने जो डाउनलाइन है, उनको सिखाना है, यहां से लेना है और 10 जगह पे छोड़ना है। और इसलिए कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में एक डायलॉग आपने सुना रहेगा, कई बार सुना रहेगा, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि ऊपर पूछो कैसे कैसे। ऊपर बोलेंगे तो अपलाइन को ऊपर पूछो कैसे कैसे, नीचे बताओ ऐसे ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे पैसे। बस इतना ही करना है। इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन। सब लोग बोलना डुप्लीकेशन। जोर से बोलना डुप्लीकेशन। गुस्से से बोलना डुप्लीकेशन। प्यार से भी बोल सकते हैं, क्या मुस्कुराते हुए बोलना डुप्लीकेशन। इतना ही करना है, इट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। बट नेटवर्क मार्केटिंग का अभी आ गया सर, नेक्स्ट कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम है, पीछे सबसे बड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो मेरा लैपटॉप लाना चाहिए। और पीछे लीजिए सर। मार्केटिंग का इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी लोग सक्सेस तक नहीं पहुंचते हैं। अभी क्यों नहीं पहुंचते साहब? बिकॉज कई बार लोग खुद का लॉजिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? करना था डुप्लीकेशन, ऊपर से लेके एज इट इज नीचे देना था, पर लोग बीच में खुद का बहुत लॉजिक लगाते हैं, और खुद का लॉजिक लगाने से लोग सक्सेस तक नहीं पहुंचते हैं। सब लोग लॉजिक जानते हैं? लॉजिक को क्या बोलते हैं उड़िया में? जुक्ति। कोई एक आदमी बोले यार, सबको पूछते तर्क। तो हम लोग मराठी में भी तर्क ही बोलते हैं, तो अपना मराठी उड़िया मैच हो रहा है। तर्क बोलते हैं, तर्क। हाँ, तो तर्क। कई बार लोग है ना खुद का तर्क लगाते हैं, खुद का लॉजिक लगाते हैं, और इसीलिए लोग फंस जाते हैं। अगर सभी लोगों को लॉजिक पता नहीं चल रहा है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को। एक लड़का था, वो अमेरिका गया एक गांव से लॉजिक सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? लॉजिक। और 4 साल का कोर्स था लॉजिक का, और लॉजिक का 4 साल का कोर्स जाके उसने किया और वापस अपने गांव आया। और गांव में पहुंचने के बाद अपने वो पुराने दोस्तों को मिलने को गया, और एक दोस्त के घर में गया तो दोस्त ने कुछ जिद कर दिया कि पहले तू मुझे बता कि लॉजिक क्या होता है। अभी अमेरिका वाला बोल रहा है 4 साल मुझे लगा सीखने के लिए, अभी तेरे को 1-2 मिनट के अंदर कैसे बताऊं मैं, शॉर्ट में कैसे बताऊं। लेकिन वो गांव वाले दोस्त ने बहुत जिद किया, बता लॉजिक क्या होता है। तो ये बोलता है अभी इसको निपटाना पड़ेगा, इसको निपटाना पड़ेगा। तो इसमें एग्जांपल छोड़ दिया। इसे होता है कि ये तेरे घर में फिश टैंक है ना, फिश टैंक। हाँ, होता है फिश टैंक। तो तूने फिश टैंक क्यों लगाया इधर?
तो बोलते ऐसे लगाया है, वातावरण बन जाता है, माहौल बन जाता है, बच्चे भी है मेरे, उसको देख के थोड़ा टाइम पास भी होता है। कोई बोलता है हाँ तेरे को बच्चे भी है क्या? हाँ, ये वो गांव वाला बोलता है मेरे बच्चे भी है। कोई अमेरिका वाला बोलता है कि हाँ अगर तेरे को बच्चे है, इससे ये लॉजिक निकलता है, इससे ये लॉजिक निकलता है कि तू मर्द है। लॉजिक सिखा रहा है, लॉजिक। अभी बोलता है, उसको बोलता है गांव वाले को पता चला लॉजिक क्या होता है? अब बोलता है अभी मुझे समझ में आ गया लॉजिक क्या होता है। अभी गांव वाला बोलता है मैं बाकी के दोस्तों को सिखाऊंगा। अभी ये जाता है बाकी के दोस्तों को सिखाने के लिए, एक दोस्त के घर में जाता है और उसको बोलता है तेरे घर में फिश टैंक है? फिश टैंक? वो बोलता है नहीं है। तो बोलता है तू मर्द नहीं है। मतलब कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो आधा कभी नॉलेज नहीं होना चाहिए आपके पास। तो कई बार लोग फंस जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सिस्टम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट लॉजिक खुद का लगाने के बाद लोग फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला एरोप्लेन है, क्या है? एरोप्लेन। सब लोग बोलना एरोप्लेन, ईमानदारी से बोलना एरोप्लेन, और गुस्से से बोलना एरोप्लेन, और मुस्कुराते हुए बोलना, बाजू वाले के कान में बोलना, कान पकड़ के बोलना, कान खींच के नहीं बाबा, पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए बोला तो ये खींच रहा है। कुछ कुछ लोग मौका देख के चौका लगा देते हैं, इसे पकड़ने का, आराम से पकड़ने का। वेरी गुड। तो कहीं अगर आपने एरोप्लेन को देखा है सब लोगों ने, अगर मैंने आपको कहा कि एरोप्लेन से आपको नीचे जंप करना है, एरोप्लेन से जंप करना है, कूदना है, उड़ी मारना है, अगर मैंने ऐसे आपको कहा तो कितने लोग तैयार है जरा बताइए? नहीं। कैसे क्या? पैराशूट नहीं बाबा, बिना पैराशूट। एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है क्या? जरा उसके लिए ताली होनी चाहिए। वेरी गुड, वंडरफुल। देखो कई सारे लोगों ने मौका गवा दिया बिकॉज मैंने बोला एरोप्लेन से उड़ी मारना है, कूदना है, तो 3-4 लोगों ने हाथ ऊपर किया, बाकी के लोगों ने रिस्क लिया और एक्चुअली अपने उसमें 1 करोड़ रुपए का प्राइस था, वो प्राइस गवा दिया। बिकॉज जिस एरोप्लेन की मैं बात कर रहा था वो एरोप्लेन जमीन के ऊपर लैंड हुआ था, इधर था। लेकिन आपने खुद का लॉजिक लगाया, खुद का दिमाग लगाया कि एरोप्लेन बोलेगा तो किधर रहेगा? नीचे नहीं आता है कभी के एरोप्लेन, हमेशा ऊपर ही रहता है। अगर पूछा होता सीनियर साहब को, बताइए सीनियर साहब कहां पर है एरोप्लेन, तो उन्होंने बोला होता कि जमीन के ऊपर एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है और तो आराम से कर सकता है, और अपने किया भी होता और अब ग्राउंड डायमंड तक पहुंचे भी होते। तो कभी भी पूछना, आज के बाद एक गलती मत करना, कभी भी पूछना, बिकॉज आने वाले समय में हमें एक ही काम करना है, और वो कौन सा काम है? सब लोग बोलिए, जोर से बोलिए, डुप्लीकेशन का काम करना है। तैयार है? तैयार है? आपके यस में दम नहीं लग रहा है मुझे। नहीं। देखो मुझे ऐसा यस चाहिए। हमारे पास कई सारे, कहां गया हमारे मिलिट्री के लोग? सिद्धेश साहब भी आर्मी में थे। तो मुझे ऐसा यस चाहिए आपसे कि अगर मिलिट्री में कोई कमांडर सोल्जर्स को कमांड करे तो सोल्जर का यस कैसे रहता है? यस सर, जरा डेमो दिखाए साहब। यस सर। ऐसा यस सर को रखेंगे मिलिट्री के अंदर, इसको पहले घर भेजेंगे थोड़ा और जोश के साथ। यस सर। पास या फेल? फेल। दम नहीं है, और जोश के साथ। यस सर। पास या फेल? तो आपके गांव वाले बोल रहे फेल, मैं नहीं बोल रहा, तो और जोश के साथ सब। थैंक यू वेरी मच। बट आपका नाम क्या बताया आपने? बसंत। एक बार बसंत साहब के लिए ताली होनी चाहिए। धन्यवाद सर। जब मैं आपको पूछूंगा ना यस और नो, आपका यस हमेशा होना चाहिए यस सर। कैसे होना चाहिए? यस और नो, यस और नो। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या बात है। देखो इसमें यूनिटी है। क्या है? यूनिटी। और इसके
यस सर। इसके दो फायदे हैं। फायदा नंबर एक, आपका एनर्जी, आपका ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये फायदा नंबर एक है। फायदा नंबर दो क्या है? अगर आप जब जोर से बोलते हैं ना यस सर, तो अगर आपके बाजू में कोई गलती से और आपने बोला यस सर, तो वो बेचारा नींद से जाएगा, तो किसी को सोने को देने का तैयार है? यस नहीं यस सर, तैयार है? तैयार है? क्या बात है। तो और ये यस सर आखिर तक मेंटेन करना, तैयार है? बात है। तो आगे लेके जाएंगे सर इसको। लेकिन सबसे बढ़िया प्रॉब्लम देखो, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा और आगे जाइए। नेक्स्ट। ओके, कई बार नहीं, पीछे जाइए सर। कई बार देखो होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, स्टेज के ऊपर आके लोग काफी बातें करते हैं कि मैंने 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 4 लाख कमाया, मैंने एक गाड़ी लिया, घोड़ा लिया, बुलडोजर लिया, तो कई सारी बड़ी बड़ी बातें स्टेज के ऊपर होती कि नहीं होती है? यस, बहुत बड़ी बड़ी बातें स्टेज के ऊपर हमेशा की जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने देखा है। बट कई सारे लोग बैठते हैं सामने, उसमें से कई सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, हमारे बसंत अभी भी सोच रहे हैं कि सावंत सर, मेरा मन नहीं मानता कि मैं महीने का 5 लाख कमा सकता हूं। नहीं, वो प्रधान सर की बात अलग है, वो जहीर वोरा सर का पर्सनालिटी क्या है सर, उनकी बात अलग है। इन लोगों ने कमाया, अच्छी बात है, इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास बोलने का कौशल्य है, इनके पास लीडरशिप है या नहीं है? लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, सावंत सर, मेरा मन नहीं मानता कि मैं महीने का 5 लाख कमा सकता हूं। बसंत बोलते हैं, मैं कैसे कमाऊंगा 5 लाख? मैं बसंत कैसे 5 लाख कमाऊंगा? इन लोगों ने किया, अच्छी बात है, इनका पर्सनालिटी उतना अच्छा है, बट मेरा मन नहीं मानता सर कि मेरे से होगा। ऐसे लगता है कि नहीं लगता है? प्रैक्टिकली बोलना, जो भी है प्रैक्टिकली बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। कई बार हमें लगता है कि सावंत सर, मेरा मन नहीं मानता कि मैं भी क्राउन डायमंड तक जा सकता हूं और मैं भी महीने का 5 लाख 6 लाख कमा सकता हूं, मेरा मन नहीं मानता सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका मन नहीं मानता है, चलो नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट है, मंजूर है। लेकिन एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आपका तन आपके बातों को मानता है? तन बोलेंगे तो शरीर। क्या आपका तन आपके बातों को मानता है या नहीं मानता है? मानता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने आपके तन को बोला राइट हैंड ऊपर कर लो, जरा सब लोग राइट हैंड ऊपर कर लो अपना। अभी किसको उसमें भी कंफ्यूजन, राइट कौन सा, लेफ्ट? राइट मिल गया, ऊपर कर लो, ऐसे ऊपर ही पकड़ के रखना। देखो, अपने आपके तन को बोला राइट हैंड ऊपर कर लो, तन ने किया कि नहीं किया? मतलब तन आपके बातों को मानता है कि नहीं मानता है? तो राइट हैंड को सर के ऊपर रखो, देखो तन आपके बातों को मान रहा है कि नहीं मान रहा है? तो राइट हैंड को नीचे लेके आओ, देखो तन आपके बातों को मान रहा है कि नहीं मान रहा है? मान रहा है। ओके, जरा मेरी तरफ देख के ऐसी 2 आंखें झपको, 2 आंखें, देखो तन आपके बातों को मान रहा है कि नहीं मान रहा है? ओके, जरा मेरी तरफ देख के ऐसा 1 आंख झपको। ये करने का नहीं था साहब, लेकिन आप मौका नहीं छोड़ेंगे, कॉलेज की आदत, कॉलेज की। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। देखो, जो अपने आपके तन को बोला, आपका तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अपने तन को बोला चलो तो तन चल रहा है, बैठो तो तन बैठ रहा है, अपने बोला उड़ी मारो तो तन उड़ी मार रहा है। आप आपके तन को जो भी कुछ बोल रहे हैं, आपका तन आपके बातों को सुनता है, तन आपके बातों को सुनता है। ओके, काम कीजिए, लिसन, एक काम कीजिए, आने वाला 10 दिन, आने वाला 15 दिन खाना मत खाना। हेलो, आने वाला 10-15 दिन मैडम खाना खाने का नहीं, पानी मत पीना, बंद। और 10-15 दिन अगर आपने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और 15 दिन के बाद अगर आपने तन को बोला राइट हैंड ऊपर कर लो, करेगा? अभी 15 दिन के बाद ये तन किधर रहेगा? स्मशान में? अरे हॉस्पिटल में बोलो बाबा, ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाने का, मारने का।
रहेगा, आईसीयू में रहेगा। यस और नो? 15 दिन अगर आपने आपके तन को खाना नहीं दिया, खुराक नहीं दिया, खाना नहीं दिया, तो आपका तन भी आपके बातों को मानने वाला नहीं, मानने वाला बंसल। आपका मन आपके बातों को इसलिए नहीं मानता है बिकॉज आप आपके मन को खाना नहीं दे रहे हैं। जरा मन को भी खाना दे दीजिए, जरा मन को भी खाना दे दीजिए। एक समय आएगा आपका मन भी मानेगा कि मैं बंसल DRS में क्राउन डायमंड तक पहुंच सकता हूं। आपका मन मानेगा, मानेगा, पक्का मानेगा, लेकिन मन को थोड़ा सा खाना देना पड़ेगा। यस और यस? मजा आ रहा है? बंसल बोलता अच्छा है, 500 रुपए में लंच भी मिलता है, एजुकेशन भी मिलता है और मसाज भी मिलता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा मन को भी खाना दीजिए तो मन भी मानेगा। इन लोगों का भी मन नहीं मान रहा था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले। इन लोगों ने उनके मन को लगातार खाना खिलाया और उनका मन अभी मानने के लिए तैयार हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बड़े ध्यान से सुनना, तन का खाना अलग है और मन का खाना अलग है। तन का खाना बोलेंगे तो रोटी चावल जो हम लोग खाते हैं, चिकन बिकन दबा के खाते हैं, वो हो गया तन का खाना। यस और यस? और मन का खाना बोलेंगे तो नॉलेज, नॉलेज। मन का खाना बोलेंगे तो नॉलेज लेना, मन का खाना बोलेंगे तो इस प्रकार के ट्रेनिंग मीटिंग में आके बैठना, मन का खाना बोलेंगे तो कोई अच्छी किताब पढ़ना, मन का खाना बोलेंगे तो YouTube के ऊपर कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देखना। यस और यस? सब मन का खाना है। अगर लगातार अपने आपके मन को खाना दिया, खुराक दिया, एक समय आएगा मेरे सामने बैठा हुआ 150 लोगों में से हर इंसान का मन मानेगा कि यहाँ बैठा हुआ हर इंसान का डायमंड तक जा सकता है, जा सकता है। तो मन का खाना बोलेंगे तो उसको लगातार एजुकेशन देना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आप एजुकेशन के लिए तैयार हैं? तो मेरा वाला यस चाहिए, तैयार है? बिकॉज बड़े ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड, और बड़ी गहराई में सुनना तुम लोग। ऐसे सुनना कि आपने लाइफ में कभी किसी को सुना ही मेरा एक शब्द आज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है साहब, बड़े ध्यान से सुनना। मन का खाना मतलब एजुकेशन, और एजुकेशन एक ऐसी चीज है, एजुकेशन ही ऐसी एक चीज है जो इंसान को ए लेवल से ए लेवल तक लेके जा सकती है। यस और यस? कोई नहीं लेके जा सकता। एक इंसान अगर ए लेवल पे है, उसको ए लेवल पे उठना है तो एजुकेशन ही उसको उठने के लिए मदद करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज से कुछ महीनों पहली बात है, मैं मेरे ऑफिस में बैठा था, लॉकडाउन के पहले की बात है, और मेरे ऑफिस में एक इंसान आया मुझे मिलने के लिए। मेरा नाम सुन के आया था, जब जाके सर को मिलता हूं करके, तो आया जरूर, लेकिन एक शिकायत लेके आया था, एक कंप्लेंट लेके आया था, एक तकरार लेके आया था। और आते ही मुझे बोलता है, ऑफिस में आया, आते ही उसने चालू किया कैसेट, मुझे बोलता है सावंत सर लाइफ में मजा नहीं आ रहा। मैंने बोला मजा तेरे को नहीं आ रहा है, मेरी क्यों बजा रहा है? बोलते हैं बात वैसे नहीं सावंत साहब, आपका नाम सुन के आया हो। मैंने बोला पूछिए क्या प्रॉब्लम है आपका? तो बोलता है सावंत साहब मैं कंपनी में नौकरी करता हूँ। एक कंपनी में, सब लोग बोलना, जोर से बोलना, गुस्से से बोलना, तो शर्माते हुए बोलना। क्या बढ़िया शर्माते सर, आपने कुछ शर्मा देखकर डिप्लोमा किया है क्या? ऐसे नेचुरली अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। क्या के लिए एक बार ताली होनी चाहिए साहब थैंक यू वेरी मच। कोई इंसान मुझे बोलता है कि सावंत सर मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूं और मेरी जो तनख्वाह है, सैलरी, क्या बोलते हैं सैलरी को अपनी भाषा में, उड़िया में? दोरमा से बोल रहा हूँ। मेरी जो दोरमा है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अच्छा है सर, आपकी भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। रुकड़ा सर कॉपी पेस्ट ठीक से नहीं हुआ, नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। तो ये इंसान बोलता है कि सावंत सर मेरी जो पगार है, जो सैलरी है, सबको सैलरी समझ में आता है ना? 10,000 रुपया है, और आगे बोलता है कि सावंत साहब 10,000 में कुछ परवड़ता नहीं है। और सही बोल रहा है, 10,000 में कुछ
परवड़ता है कि आजकल कुछ नहीं परवड़ता है। और बोलता है कि सर मेरी कंपनी है ना 10,000 के ऊपर मुझे 1 रुपया पगार देती नहीं है। और आगे बोलता है सर मेरी कंपनी ना एकदम फालतू है। गुस्से में था, बहुत गुस्से में था। और जैसे उसने फालतू शब्द का प्रयोग किया मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, बिकॉज ऐसी भाषा मेरे से बर्दाश्त होती ही नहीं है। गुस्सा मुझे भी आया और गुस्से गुस्से में मैंने उस इंसान को 3-4 सवाल पूछे। मैंने पहला सवाल उसको पूछा, तू जरा इधर आ बेटा, तू जरा मुझे बता, तू तेरे कंपनी में जो भी लेवल पे काम करता है, कंपनी में लेवल होता है कि नहीं होता है? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? डेजिग्नेशन। हाँ बोलते हैं डेजिग्नेशन, लेवल होता है, पद या हुद्दा। ओके, मैंने उसको बोला कि पोस्ट तू तेरे कंपनी में जो भी लेवल पे काम करता है, तेरा एक लेवल ऊपर काम करने वाला तेरे कंपनी में कोई है क्या? तो बोलता है ना सर। मैंने बोला कौन है? तो बोलता है सर मेरा मैनेजर है। मैंने बोला उसका सैलरी कितना है? तो बोलता है उसका तो एग्जैक्टली पता नहीं सर, अंदाज से बताता हूं, उसका तकरीबन 35-40 हजार रहेगा। कितना रहेगा? मैंने बोला उसके ऊपर काम करने वाला तेरे कंपनी में कोई है क्या? मैनेजर के भी ऊपर? तो बोलता है ना सर। मैंने बोला कौन है? तो बोलते हमारे कंपनी का सीनियर मैनेजर। मैंने बोला उसका सैलरी कितना है? तो बोलता उसका तो महीने का 70-80 हजार रुपया रहेगा सर। मैंने बोला उसके ऊपर काम करने वाला तेरे कंपनी में कोई है क्या? तो बोलता है ना सर। मैंने बोला कौन है? तो बोलते हमारे कंपनी का एरिया मैनेजर। मैंने बोला उसका पगार कितना है? बोलता उसका तो महीने का 1,00,000-1.25 लाख रहेगा। मैंने बोला उसके ऊपर काम करने वाला तेरे कंपनी में कोई है क्या? तो बोलता है ना सर। मैंने बोला कौन है? तो बोलते हमारे कंपनी का जोनल मैनेजर। मैंने बोला उसका पगार कितना है? बोलता उसका तो महीने का कम से कम 2 लाख रुपए सैलरी है सर। मैंने बोला उसके ऊपर काम करने वाला तेरे कंपनी में कोई है क्या? तो बोलता है ना सर। मैंने बोला कौन है? तो बोलते मेरे कंपनी का जनरल मैनेजर, जीएम। क्या बोलते उसको? जीएम। मैंने बोला उसका सैलरी कितना है जीएम का? तो बोलता उसका तो महीने का कम से कम 3 लाख रुपया है सर। 3 लाख महीने का। मैंने बोला क्या बात कर रहा है तू यार? तेरी कंपनी किसी को महीने का 3 लाख दे रही है, किसी को 2 लाख दे रही है, किसी को 1,00,000-1.25 लाख दे रही है। और मैंने उसको पूछा कि कोई कंपनी अगर किसी को महीने का 3 लाख रुपए सैलरी देती है, क्या ये कंपनी फालतू है? हेलो, मैंने बोला फालतू कौन है? अगर बजा जरा जोर से बजाओ। मैंने बोला कंपनी फालतू नहीं है, फालतू तू है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ साहब? अरे कोई कंपनी किसी को महीने का साहब 3 लाख रुपए पगार देवे, कंपनी में दम है, कंपनी में दम है साला। 3 लाख रुपए का छोटी अमाउंट है क्या? नहीं। और आपके घर में साहब हर महीने का 3 लाख रुपए आ रहा है, हर महीने का 3 लाख रुपए आ रहा है। मजा आएगा? जबरदस्त मजा आएगा। यस और नो? 3 लाख रुपए तो कंपनी में दम है। अभी सवाल ये आता है, बड़े ध्यान से सुनना इस सवाल को। सवाल ये आता है कि कंपनी उसको महीने का 3 लाख दे रही है और तुझे 10,000 के ऊपर 1 रुपया भी नहीं दे रही है। क्यों? वाई? क्या फर्क है ये दो इंसानों में? एनीबडी प्लीज? नॉलेज। जोर से बोले साहब। नॉलेज। इसलिए मैंने कहा था ना साहब, नॉलेज ही ऐसी एक चीज है जो इंसान को ए लेवल से ए लेवल तक लेके जा सकती है। नॉलेज ही लेके जा सकती है। मैं तो आगे जाके बोलूंगा, जब आप मुझे पूछेंगे सावंत साहब ये दो इंसानों में क्या फर्क है, तो मैं आगे जाके आपको इतना ही कहूंगा, वो महीने का 3 लाख कमा रहा है बिकॉज उसकी औकात है महीने का 3 लाख कमाने की। अब तो महीने का 10,000 कमा रहा है बिकॉज वो तेरी औकात है महीने का 10,000 कमाने की। यस और यस? यस और यस? बजाना है तो जोर से बजाओ तो बजा रही। अगर तुझे भी 10,000 से ऊपर उठना है तो तुझे तेरी औकात को बढ़ाना पड़ेगा। और औकात को बढ़ाना मतलब सीखना। औकात कैसे बढ़ेगी? सीखने से ही बढ़ेगी। यस और यस? अगर तू सीखता है, तुझे किसने सीखने के लिए रोका है क्या? नहीं। सीखना यार, सीखना। जॉब कर रहे ना, शाम को सीख,
शाम को आधा घंटा बैठ के सीख, 1 घंटा बैठ के सीख, सुबह 1 घंटा जल्दी उठ के सीख। अगर तू सीखता है और सीखने के बाद अगर तू ऊपर उठता है, 3 लाख जाने दे, अगर 10,000 से तू 1 लाख रुपए तक भी आता है ना, 1 लाख रुपए तक, मैं सुनील सावंत तुझे झुक के सलाम करता हूं। और कहां पे आया तू बेटा? यस और यस? Yes, सीखना ही एक चीज है, इंसान को हमेशा नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है मैडम। और हर चीज को सीखा जा सकता है। हेलो, हर चीज को सीखा जा सकता है। हर चीज को, हर चीज को। आपका नाम साहब? नहीं, बैठ के बोलिए। भागीरथ साहब। भागीरथ साहब बोलते हैं नहीं सावंत साहब, मुझे भी DNRS में काफी पैसा कमाना है, लेकिन वो सावंत साहब मेरा प्रॉब्लम क्या पता है? वो ऐसा इधर सामने आना, ऐसा पेन पकड़ना, इधर ऐसे 400 लोगों के सामने ऐसा प्लान बिन देना, सर मेरे को तो अटैक आएगा। क्या आएगा? जो लोगों के सामने आके कभी मैंने बात की नहीं है, तो साहब बोलते कि सर मेरे से प्लान बिन देना नहीं आएगा सर। भागीरथ साहब, प्लान देने को नहीं आता है, बिकॉज अब नए ज्वाइन हुए हैं, नहीं आता है, ठीक है, मंजूर है साहब, लेकिन जो नहीं आता है उसको सीखा जा सकता है। भागीरथ साहब, यहाँ पे आके प्लान कैसे देना, ये कला को अगर आप सीखते हैं, कितना समय लगता है प्लान देने के लिए सर? 17 मिनट। 17 मिनट का काम है सर। 17 मिनट का ये स्किल को अगर आप डेवलप करते हैं, प्लान कैसे देना, ये स्किल को भागीरथ साहब अगर आप सीखते हैं, और वो सीखने के बाद अगर आपके घर में महीने का 4 लाख 5 लाख रुपए आ सकता है, तो सीखने में कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? सीखो ना यार, सीख जाऊंगा अपने ट्रेनिंग भी ऐसा है, इधर का इधर, दूध का दूध और सीख जाऊंगा। नहीं, सीखना पड़ेगा भागीरथ साहब, बिकॉज बात आपके करियर की चल रही है। नहीं, हमारा बंसल बोलता है कि नहीं सावंत साहब मुझे भी करना है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है सर? ऐसा टाई भी मेरे पहनने को नहीं आता है सर। ऐसा कभी मैंने इसके पहले कार्यक्रम किया नहीं। बंसल साहब, आपको टाई पहनने, हाथ लगाओ जरा, सबके लिए हाथ लगाओ। अगर आपको टाई पहनने को नहीं आता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो नहीं आता है उसको सीखा जा सकता है। सिर्फ इसको सीखने से अगर आपके घर में महीने का लाखों रुपए आ सकता है, तो सीखने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? सीखो ना यार। तैयार हो रहा है? मन तैयार हो रहा है, मन को खाना फॉरवर्ड हो रहा है। हाँ, कॉपी हो गया है, फॉरवर्ड होकर पेस्ट हो रहा है। हाँ, पेश हो रहा है, सीख रहा। तो हर चीज को आज के बाद हम लोग सीखेंगे। तैयार है सब लोग? प्लान कैसे देना है, कस्टमर ने ऑब्जेक्शन उठाया उसको कैसे हैंडल करना है, क्या बोलना सही है, क्या बोलना गलत है, ये हर चीज को हम लोग यहाँ बैठा हुआ हर इंसान सीख सकता है। स्लोली सीखिए, किसी को समय लगेगा, कोई जल्दी सीखेगा, बट हर इंसान सीख सकता है। यस और यस? तो भाई डिफरेंस सीखते रहना। सीखना ही ऐसी एक चीज है जो आपको लाइफ में आगे लेके जाने के लिए तैयार है, यू नो। और बात जब सीखने की आती है, ध्यान से सुनना, हेलो हेलो हेलो, बात जब सीखने की आती है और बात जब एजुकेशन की आती है, कुछ साल पहले जहीर साहब ने बताया, डीएनआरएस सिखाने में बाप है, बाप है। कंपनियां देखी है साहब, कितने साहब मैंने कंपनियां देखी है, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने साहब, ये मेरी अंदरूनी आवाज है, ये जो मैं बोल रहा हूं मेरे दिल से आवाज आ रही है सर। मैंने कंपनियां देखी है साहब, कंपनियों में कभी कभार ट्रेनिंग होता है, कभी कभार, लेकिन डीएनआरएस यहां पे इतना स्पीड से लोग पैसा क्यों बना रहे हैं, इतना स्पीड से डायमंड क्यों बन रहे हैं? बिकॉज अपने पास जो एजुकेशन सिस्टम है, पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है। बड़े ध्यान से सुनिए, ये तो आज का ट्रेलर है, ट्रेलर क्या है? ट्रेलर। पिक्चर अभी बाकी है यार, पिक्चर बाकी है। कितने लोग लोनावाला आने के लिए तैयार है? महाराष्ट्र में आएंगे ना? अरे मैं आपके गांव आया तो आप मेरे गांव भी आएंगे ना? पार्टी बिटी करेंगे उधर, तैयार है? तो अगर लोनावाला आएंगे ना, अभी नेक्स्ट महीने में हमारा LDP है, क्या है? मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके?
यहाँ वहां पे इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है साहब कि एक दिन 6 अलग अलग हॉल में ट्रेनिंग चल रहा है, 6 अलग अलग होटल्स में 6 अलग अलग हॉल में ट्रेनिंग चल रहा है। एक हॉल में मैं हूं, एक हॉल में हमारे जामले साहब है, एक हॉल में काले साहब है, सतपाल साहब है, योगिता मैडम है, जितेश गढ़िया साहब है। एक दिन 6 हॉल में ट्रेनिंग चल रहा है और ऐसा हर महीना लगातार 9 से 10 दिन इतना ट्रेनिंग देने वाली, इतना एजुकेशन देने वाली नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया की पहली कंपनी है डीएनआई। और इसीलिए हमारे पास सक्सेस है ना, वो फास्ट है, वो तेजी से हो रहा है, बिकॉज हम लगातार हमारे जो लोग हैं उनके मन को क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। मन को खाना मिले तो मन भी मानेगा। मजा आ रहा है? मजा तो आएगा राइट। तो माय फ्रेंड, सीखने में हमेशा विश्वास रखना और सीखते रहना। एक एग्जांपल मुझे याद आता है, आपने कभी नाम सुना सोक्रेटिस? यस। सुना क्या? कौन थे सोक्रेटिस? सोक्रेटिस वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। पर ध्यान से सुनना, सोक्रेटिस एक ग्रीक के रहने वाले, अपने इंडिया के नहीं है, कहां के है? ग्रीक के रहने वाले फिलोसोफर है। मतलब एक होशियार इंसान है, तत्वज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, वाइज मैन बोलते हैं उसको, वाइज मैन, होशियार में से होशियार इंसान। इतना होशियार कि पूछो मत, दूर दूर से लोग आते थे उनकी सलाह मांगने के लिए। और सोक्रेटिस साहब ने कभी किसी को खाली हाथ, हेलो, खाली हाथ नहीं। उनके पास हर समस्या का कुछ ना कुछ तो समाधान हुआ करता था, हर समस्या का। इतने होशियार थे। क्या देखिए, लेकिन जीवन ने एक टर्न ले लिया। लाइफ में कभी क्या होगा पता नहीं साहब, लाइफ में कभी भी कुछ भी घट सकता है। यस और यस। जीवन ने एक टर्न ले लिया और आखिर में सोक्रेटिस साहब को जहर पिला के मारा गया। क्या पिला के? और सोक्रेटिस साहब को जेल के अंदर कैद करके रखा है, बंद करके रखा है। और अगले दिन उनको जहर पिलाने वाले हैं और अगले दिन उनका मृत्यु, उनका डेथ तय है। एक दिन पहले जेलर लोग आके सोक्रेटिस साहब को एक सवाल पूछते हैं, सोक्रेटिस, व्हाट्स योर लास्ट विश? आपकी अंतिम इच्छा क्या है? एंड सोक्रेटिस साहब बोलते हैं, माय लास्ट विश इज आई जस्ट वांट टू रीड अ बुक। अंतिम इच्छा ये है साहब कि मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूँ। क्या पढ़ना चाहता हूँ? किताब। क्या पढ़ना चाहता हूँ? अभी हमारे जेलर लोग टेंशन में आ गए, ये काय की अंतिम इच्छा साहब? वैसे तो कल सुबह 10 बजे आप मरने वाले हैं, अभी एक रात पहले बैठ के किताब पढ़ के आपके जीवन में क्या होने वाला है सर? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ने वाला है? कल तो मरने वाले हैं। यस और यस। तो जेलर लोग पूछ रहे हैं, एक रात पहले बैठ के आप साहब किताब पढ़ेंगे, इससे आपके लाइफ में क्या फर्क पड़ सकता है? और सोक्रेटिस साहब बोलते हैं फर्क पड़ सकता है। क्या फर्क पड़ सकता है साहब? और सोक्रेटिस साहब बोलते हैं, आज एक रात पहले बैठ के अगर मैं किताब पढ़ता हूं और कल सुबह अगर मैं मरता हूं, कल सुबह मैं आज से ज्यादा नॉलेज लेके मरूंगा, फर्क पड़ सकता है। मोर नॉलेजेबल मींस आज जो एक इंसान मरने वाला था इतने नॉलेज के साथ मर रहा था, और कल जो मर रहा है इतने नॉलेज के साथ मर रहा है। ये दो मृत्यु में अंतर है या नहीं? फर्क पड़ सकता है। और मैसेज क्या दिया उन्होंने इतना ही मैसेज दिया, आखिरी सांस तक इंसान ने सीखना चाहिए, और सीखने के बाद ही इंसान ए लेवल से ए लेवल तक जा सकता है, और हर एक चीज को सीखा जा सकता है। डरिए मत माय डियर फ्रेंड, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो भी चंद बातों की जरूरत है वो सब बातें हम आपको सिखाने के लिए तैयार है। स्लोली सीखेंगे, आपके स्पीड के हिसाब से सीखेंगे। तैयार है सब लोग? कितने लोग हमारे नेक्स्ट एलडीपी में लोनावाला में आने के लिए तैयार है? 2 दिन का एजुकेशन के लिए। ये तो हो गया ट्रेलर, उधर पिक्चर देखने के लिए। अगर आप फोटो लीजिए, सिर्फ फोटो बातें बोले हाथ ऊपर नहीं किया था करके, जल्दी कीजिए। साहब जरा हाथ पकड़ के रखिए। हाँ,
हाँ, और हमारे पास टिकट्स अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? जरा मेरा भी लीजिए, उसमें मैं भी आऊंगा लोनावला में। चलो, क्या बात है। तो हमारे पास प्रधान सर के पास, थैंक यू वेरी मच, प्रधान सर के पास टिकट्स अवेलेबल है। वो टिकट लेके बुकिंग करके रखना, बिकॉज उधर सीट्स मिलता नहीं है। और लॉकडाउन के बाद पहला एलडीपी होने वाला है, तो वहां पे तो जगह तो मिलने वाला नहीं है। तो तुरंत बात कीजिए, कितना पैसा देना है तो टिकट मिलेगा। और कहने के लिए खुशी होती है साहब, इतना बढ़िया एजुकेशन, 2 दिन का एजुकेशन आपको पूरी तरीके से फ्री में मिलता है। क्या बात हो गया? हाँ, थोड़ा सा शुरुआत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, बट किस प्रकार से वो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा आपको वापस आने वाला है, ये आप जरा उनके साथ बात कीजिए, आपको बताएंगे। आप जो वहां पे दे रहे पूरा का पूरा आपको वापस मिलने वाला है। किस प्रकार से मिलने वाला है वो मेथड को समझ के लीजिए। लेंगे आप लोग? तो आज ही बुकिंग करना, अदरवाइज मौका शायद नहीं मिलेगा। तैयार है?